इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते देखे। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते देखे। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए मज़हब के नाम पर लड़ाते देखे। राज करने के लिए मज़हब के नाम पर लड़ाते देखे। ये अहमद खान राइटर के दो शेर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट के, आपकी प्यार की ज़रूरत है हमें। आज इमरान प्रतापगढ़ जी आए थे साजिद पठान की सभा के लिए, महाअघाड़ी के प्रचार के लिए। साजिद पठान जो है भावी आमदार पंजे पे खड़े हुए हैं। 3 नंबर का बटन दबा के इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख के दिन कामयाब कीजिए और कौमी एकता का सबूत दीजिए। और अहमद खान राइटर की इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में आपके सपोर्ट के, आपकी प्यार की ज़रूरत है। और अहमद खान राइटर की इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है। की सभा है शाह जुल्फकार PTI रोड खैर मोहम्मद प्लाट और सजा इमरान प्रतापगढ़ जी आ रहे। कुर्सियां छोड़ के खड़े रहने की वजह में समझ नहीं आ रही क्या बात। अभी भी कुछ लोग वहां खड़े हैं। अरे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बैठ जाओ कुर्सियों पर। चलते रहो, जल्दी जल्दी चलो। बैठाने वाले खुद बैठ जाओ। ठाकरे की चलती हुई सरकार को गिरा करके एक नई सरकार बनाई। और जिन्होंने ये सोचा कि उद्धव ठाकरे साहब शरद पवार साहब के खिलाफ साजिशें करके, कांग्रेस के खिलाफ साजिशें करके नई सरकार बना के एक इंजन जोड़ा, फिर 2 इंजन जोड़ा, फिर ट्रिपल इंजन जोड़ा। वो सब क्यों किया गया आपको पता है? इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। लेकिन वो हाकिम ये भूल जाता है कि ये महाराष्ट्र है, वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। इसे गुजरात के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता है। एक तरफ उनकी गारंटी क्या है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अंबानी और अदानी का कर्जा माफ होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की गारंटी क्या है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ होगा। ये लड़ाई धरना सेठों और गरीब लोगों के बीच में है और साजिद गरीब आवाम का नेता है, गरीब आवाम के साथ खड़ा है। इसलिए हराने के लिए साजिशें ज्यादा है। ऐसे में आपको इसके आवाम में से भी, आपसे भी कह रहा हूं कि अगर दिल में कोई भी बात हो तो लड़ाई बड़ी होती है ना, तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। हम भी करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हर वफा चिल्लाए जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। और इस बार ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। जब शहंशाह भी हो, साजिद है, इश्क भी हो, जीशान का इश्क भी है साजिद के साथ, और दौलत भी। मदन भाई है ही दौलत के लिए। तो ये चीजें सब एकजुट हो गई है। तो मोहब्बत का ताजमहल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं अकोला वालों कि बड़ी लड़ाई लड़ी है हम सारे लोगों ने, वरना आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे। ये दिया जैसे जलता हुआ रह गया।
बड़ी कोशिशें की है, क्योंकि अकोला को डेवलपमेंट की जरूरत है। अकोला की आवाम को उस विकास की जरूरत है जिसका दावा महाविकास आघाड़ी कर रही है, जिसकी गारंटी दे रही है। वो आ रहे हैं तो उनके नारे सुनो, उनके भाषण सुनो, प्रधानमंत्री की रैली में जाओ, मुख्यमंत्रियों की रैली में जाओ, बातें एक भी विकास की नहीं, एक भी डेवलपमेंट की नहीं। ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ महाविकास आघाड़ी क्या कह रही है कि जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र की खवातीन के, महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। नौजवानों के लिए क्या गारंटी है? 4,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। हम आम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए और कोई बड़ी बीमारी हो तो इलाज कराने में या तो जमीनें गिरवी रखनी पड़ती है या गहना गिरवी रखना पड़ता है, जेवर गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की गारंटी क्या है, कांग्रेस की गारंटी क्या है कि महाराष्ट्र के एक शख्स को 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलेगा, ताकि आपको इलाज कराने के लिए किसी दूसरे का मुंह न देखना पड़े, खर्च न लेना पड़े। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और मुझे खुशी है साजिद, आपके खिलाफ भाजपा कितना भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, लेकिन आप अकोला की गरीब आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके साथ आपने रिश्ता बेहतर किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए नफरत वाली ताकतें और परेशान है। जितना आपके साथ मुस्लिम समाज है उतना ही दलित समाज भी है, जितना ही आपके साथ पिछड़ा समाज है उतना ही महिलाओं, बहनों का, बेटियों का समर्थन भी मिल रहा है। नौजवान तो आपके साथ है ही, तो मुझे आने वाला वक्त बेहतर दिखाई पड़ रहा है। मैं अकोला वालों आज कुछ आपसे गुफ्तगू करने नहीं, बस साजिद की जमानत लेने के लिए आया हूं कि ये भाई है, इसे जिताइए, एक आमदार जिताइए, एक खासदार साथ में फ्री पाइए। मैं आपका खासदार भी हूं, आप भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी। मैं आपका खासदार भी हूं, मैं राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं महाराष्ट्र जैसे गौरवशाली राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं राज्यसभा में। तो मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं साथियों कि साजिद आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, और किस गुर्बत से, किस जमीन से उठ करके आए हैं ये आप जानते हैं। तो मिट्टी से उठे हुए इस बेटे को इस बार असेंबली में पहुंचा दीजिए। मुझे एक पर्चा मिला है कि यहाँ की आवाम की जरूरत है कि सामने नदी पर पुल बनाया जाए। कहाँ पे है? सामने ही है। चलिए, मैं यहाँ खड़ा होकर के अकोला की आवाम से वादा करता हूँ, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, जो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होगा साजिद आमदार होंगे। मैं इनके साथ जाऊंगा उससे मिलने के लिए, और हमारी कोशिश होगी कि अकोला में सबसे पहला डेवलपमेंट का कोई काम हो तो इस पुल का काम हो, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आमदार बना करके भेजिए, ये लड़ेंगे आपके लिए वहां पर। मैं जानता हूँ साजिद लड़ने वाले आदमी है मुद्दों पर, गरीब गुरबा के लिए लड़ने वाले आदमी। मैं इसलिए चाहता हूं कि असेंबली में जाए ताकि जरूरत पड़े तो अपनी सरकार से भी लड़े आवाम के मुद्दों पर। मैं इनके साथ वहां खड़ा मिलूंगा आपको। मुझसे राहुल जी ने कहा कि इमरान अकोला जाओ, आज उनका प्रोग्राम लगना था, नहीं लग सका। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अकोला जा रहे हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ भैया मैं कोशिश कर रहा हूं। बोले जाओ वहां लोगों से कहो कि हमने साजिद को बहुत भरोसा करके साजिद को कैंडिडेट बना करके अकोला में भेजा है। अब अकोला की आवाम से भी वादा लेकर के आओ, वो साजिद को जिता करके असेंबली पहुंचा रहे हैं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है।
मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जो इस इलेक्शन को धर्म की, मजहब की, राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको आगाह भी करना चाहता हूं कि अकोला ऊब चुका है नफरतों से। अकोला मोहब्बत का शहर है, विरासत का शहर है, एकजुटता का शहर है। यहाँ की गरीब आवाम विकास चाहती है, आपके झूठे नारे नहीं चाहती। इनको आपके नारों से अब आजादी दीजिए, मुक्ति दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो आजकल जब पार्लियामेंट में भी बोलते हैं ना, तो मैं तो कभी कभी मेरी आंखें खुली रह जाती हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। ये जो महायुति की सरकार है, ये महाभ्रष्ट सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। चलती हुई सरकार को उद्धव ठाकरे साहब से लूट करके इन्होंने सरकार बनाई है। ये धोखेबाजों की सरकार है। मैं परसों नांदेड़ में भाषण कर रहा था, तो एक लड़का सामने से खड़ा हुआ, बोला खालदार साहब 1 लफ्ज और जोड़िए। हमने कहा बताइए। बोला ये धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, आपका सुझाव अच्छा है। इसलिए साथियों में आपसे अपील करता हूं कि साजिद को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। बहुत सारे हथकंडे अभी अगले 2-3 दिन में अपनाए जाएंगे। अब आपके सब्र का इम्तिहान भी है। अकोला वालों, सोशल मीडिया पे फालतू के नैरेटिव चलाए जाएंगे। पूरी एक टीम उनकी बैठ करके सुबह शाम यही कर रही है, ये वीडियो एडिट करो, यहाँ से इसकी आवाज उठाओ, वहां से उसकी आवाज उठाओ। एक दिन एक बेटा जो है अपने पिताजी से बोला कि पिताजी आपको पता है मेरी फेसबुक पे 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा 15 फेक आईडी तुम करते क्या हो? तो बोला कुछ नहीं, जो भी मोदी जी को कुछ इधर उधर कहता है मैं उसको अलग अलग फेक आईडी से गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा अच्छा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटा बोला वो कोमल भाभी से आप 3 दिन से चैट कर रहे हो, दरअसल मैं ही हूँ। ये पूरी इसकी टीम है, तो इनसे बच के रहना। ये फेक आईडी पे तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से ऐसे ऐसे पोस्ट करेंगे कि तुम धोखा खा जाओगे। इसलिए अगले 3 दिन बस इस बात पर नजर रखो कि कौन सा झूठ साजिश के खिलाफ फैलाया जा रहा है, उसका काउंटर क्या हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उस झूठ को बेनकाब करना है, बस अपनी तरफ से और कुछ नहीं बोलना है। बहुत समझदारी से काम लेना है, क्योंकि ये बड़े शातिर, बड़े झूठे और बड़ा प्रपंच करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते हैं, जाया नहीं करना है। साजिद आपकी खिदमत करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। साजिद इधर आइए आप। परेशान तो नहीं है? देखिए सच में डेली मैं कोशिश करता हूं कि अकोला की सियासी हालत क्या है बातचीत करूं, और इस बात को साजिद समझते हैं कि मैं डॉक्टर निशान साहब से बात करता रहा, मदन भाई के बारे में खबर लेता रहा, क्योंकि अकोला से मुझे एक मोहब्बत है, मुझे एक निस्बत है इस शहर से। मैं ये मानता हूं कि मेरे शुरुआती दिनों में जिन कुछ शहरों ने मुझे दुआ देकर के इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है, उसमें से एक जो है वो अकोला का बहुत अहम मकाम है। यहाँ अबरार काशिफ साहब बैठे हैं, नईम फराज हमारा साथी, शायर दोस्त है, ये सब इस बात के गवाह हैं कि मैं भी तो आप जैसी ही मिट्टी से आया हूँ। मैं भी तो साजिद जैसे किसी परिवार में पैदा हुआ, मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था, मेरे वालिद सियासत में नहीं थे, मेरे परिवार में कोई 7 पीढ़ियों तक शायर नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि खुदा को जब काम लेना होता है ना, तो वो चीटियों से भी काम ले लेता है। उसने लिया काम, और ऐसे साजिद से भी कुछ काम लेना है। साजिद आपकी खिदमत करेंगे, आवाम के मुद्दों पर खड़े मिलेंगे। इसलिए अब एक फैसला हो गया, और मुझे खुशी है कि पूरी महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ा रही है। पिछले 4 दिन में जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब की बैच की बार बार चेकिंग की जा रही है, मेरे बैच की चेकिंग की
गई, खड़गे साहब के बैच की शकील दी गई। आज मुझे भुसावल सभा करने जाना था तो मेरे हेलीपैड की परमिशन 38 किलोमीटर दूर थी ताकि फिर मैं अकोला और अकोट न पहुंच सकूं। इस तरह की साजिशें चल रही है। मेरा बैग बोले उड़न दस्ता आया, बोले बैग चेक कराइए इसमें क्या है। मैंने कहा शायर आदमी हूँ, मोहब्बत के अलावा क्या होगा, चेक कर लीजिए। खोल के देखते रहे, कुछ था नहीं, तो गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा भैया पैसा तो उनके पास है, हमारे यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। तो इसलिए आप सबसे साथियों गुजारिश करता हूँ, आज कोई आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं करता है, बस मैं आपके चेहरे पर वो सुकून और वो जोश देखने आया हूँ जो साजिश की जीत का सफर तय करेगा। और आप भी मुझे यकीन दिला दे कि इमरान भाई, दिल्ली में आपने जो लड़ाई लड़ी है हम उसे जाया नहीं जाने देंगे। यही यकीन लेने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं अकोला से यहाँ खड़ा होकर के यहाँ के दलित समाज से, यहाँ के पिछड़े समाज से, यहाँ की माओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के नौजवानों से ये वादा करता हूँ कि साजिश को आप चुनाव जिता करके भेजिए। अकोला के डेवलपमेंट के लिए अगर इनकी निधि कम पड़ेगी तो मैं अपना ब्लैंक साइन किया हुआ निधि का लेटर इनको दे दूंगा कि अकोला के लिए जो भी जरूरत है वो आप ले लीजिए। लेकिन अकोला के लिए तालीम पर, शिक्षा पर, यहाँ की साफ सफाई पर, यहाँ के पुल के मामले में लगातार काम करिए। और हम दोनों लोग और आने वाले दिनों में सरकार बनने जा रहे हैं। निशान भाई और मदन भाई, मैं आपको भी बुला रहा हूँ, बबन राव जी, अविनाश जी, मैं सबसे चाहता हूं कि आज यहाँ से एकजुटता की एक तस्वीर जानी चाहिए। आप आए। सज्जाद साहब, एक भरोसा मैं आप सबसे लेना चाहता हूं, सरकार बनने जा रही है, इसकी आहट आप सबको भी मिल गई होगी। मैं यहाँ खड़ा होकर के आप सब साथियों से वादा कर रहा हूं, आप साजिश को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। सरकार में आप सबकी क्या हिस्सेदारी होगी, इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मेरा गिरबान पकड़िएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आप सबसे भी ये वादा ले रहा हूं क्योंकि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने मुझसे कहा कि वहां जाकर के लोगों से बातचीत करो और साजिश चुनाव जीत करके कैसे आएंगे, महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी चुनाव कैसे जीत करके आएगा, इसका वादा वहां के लोगों से भी लेकर के आओ। राहुल जी खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, खड़गे साहब मॉनिटर कर रहे हैं, वेणुगोपाल जी अमरावती से लगातार इस संभाग के लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, मुकुल वासनिक जी लगातार करा ही रहे हैं वो। तो हम सारे लोग बहुत इस बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि भाजपा का जो झूठा नैरेटिव है उसको काउंटर बिना एकजुट हुए नहीं किया जा सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि साजिश को जिताइए। और मुझे ये तो यकीन है ही कि दायरे में सिमट के आएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, थके तो नहीं हो, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। यहां से वहां तक आपकी तालियों का शोर उठना चाहिए अगले मित्र पे, कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इतनी देर भाषण दिया है, शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप कहोगे देखो आया सिर्फ भाषण लेके चला गया, शायरी नहीं सुनाया। इसलिए तो मैं मोदी जी को उनके भाषण याद दिलाता हूँ कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं वहां भी पूछता हूँ, यहाँ भी पूछ रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय चाय बेचने वाला
पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। एक बात मेरी याद रखना अकोला वालों, बहुत संजीदा बात कह रहा हूं, और मुझे खुशी है कि मराठा समाज, वाल्मीकि समाज, बंजारा समाज, 12 बालोतेदार समाज, कुंडी समाज, माली समाज, गोंड समाज, इन सब ने समर्थन भी दिया है। और मैं सबसे अपील भी करूंगा कि समर्थन दीजिए, वोट दीजिए। साजिद आपके लिए आपका बेटा बन के काम करेगा। एक बात याद रखना अकोला वालों, कि जब जंगल में आग लगती है ना, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए आज से सारे मनमुटाव, सारी शिकायतें किनारे, कोई आपसी रगड़ नहीं होनी चाहिए। एक स्वर में महाविकास अघाड़ी को जिताओ, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करो। आपका दिया गया एक वोट, अपना हाथ उठा के मुझे बताओ। कोई भी हाथ उठा नहीं रहना चाहिए, मंच के लोग भी एक हाथ उठाए। आपका दिया गया एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे साहब को मिलेगा, इमरान प्रताप गरीब पर आपका एहसान होगा। अकोला वालों, एक एक वोट देकर के साजिद को आमदार बनाओ। 23 के बाद फिर आपके बीच में आऊंगा, एक शाम जश्न मनाने के लिए, सिर्फ शायरी सुनाऊंगा, उस दिन कोई भाषण नहीं दूंगा, ये वादा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हेलो, एक बात बड़ी सुनिए, अहमद खान राइडर के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइडर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते देखे। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते देखे। हद से ज़्यादा हमने यहाँ राजनीति खराब देखे, राज करने के लिए मज़हब के नाम पर लड़ाते देखे, राज करने के लिए मज़हब के नाम पर लड़ाते देखे। ये अहमद खान राइटर के 2 शेर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की, आपकी प्यार की ज़रूरत है हमें। आज इमरान प्रतापगढ़ जी आए थे साजिद पठान की सभा के लिए, महाअघाड़ी के प्रचार के लिए। अहमद खान राइडर के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अहमद खान राइडर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ, भाई से पूछता हूँ। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। भावी आमदार साजिद पठान हमारा, अब की बार साजिद पठान हमारा भावी आमदार। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है हमें मेरे भाइयों।
महाराज